ओम शांति। आज है 30 अप्रैल, शिव बाबा की साकार मुरली। मीठे बच्चे, अपना पोता मेल चेक करो कि सारे दिन में बाप को कितना समय याद किया। कोई भूल तो नहीं की, क्योंकि तुम हर एक व्यापारी हो। आज बाबा हमें पोता मेल चेक करने के लिए कह रहे हैं। प्रश्न, कौन सी एक मेहनत अंतर्मुखी बन करते रहो तो अपार खुशी रहेगी। उत्तर, जन्म जन्मांतर जो कुछ किया, जो सामने आता रहता है, उन सब से बुद्धि योग निकाल सतो प्रधान बनने के लिए बाप को याद करने की मेहनत करते रहो। चारों तरफ से बुद्धि हटाए अंतर्मुखी बन बाप को याद करो। सर्विस का सबूत दो तो अपार खुशी रहेगी। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। यह तो बच्चे जानते हैं कि रूहानी बाप रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं। रूहानी बाप हुआ बेहद का बाप। रूहानी बाप हुआ बेहद का बाप। रूहानी बच्चे भी हुए बेहद के बच्चे। बाप को तो सब बच्चों की सदगति करनी है। किस द्वारा? इन बच्चों द्वारा विश्व की सदगति करनी है। सारे विश्व के बच्चे तो यहाँ आकर नहीं पढ़ते। नाम ही है ईश्वरीय विश्वविद्यालय। मुक्ति तो सबकी होती ही है। मुक्ति कहो, जीवन मुक्ति कहो, मुक्ति में जाकर फिर भी सबको जीवन मुक्ति में आना ही है। तो ऐसे कहेंगे, सभी जीवन मुक्ति में आते हैं वाया जीवन मुक्ति धाम। वाया मुक्ति धाम, एक दो के पीछे आना ही है पाठ बजाने, तब तक मुक्ति धाम में ठहरना पड़ता है। बच्चों को अब रचयिता और रचना का मालूम पड़ गया है। यह सारी रचना अनादि है। रचयिता तो एक ही बाप है। यह जो भी सभी आत्माएं हैं, सब बेहद के बाप के बच्चे हैं। जब बच्चों को मालूम पड़ता है तो वही आकर योग सिखाते हैं। यह भारत के लिए ही योग है। भारत आते ही बाप आते भी भारत में हैं। भारतवासियों को ही याद की यात्रा सिखलाकर पावन बनाते हैं और नॉलेज भी देते हैं कि यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। यह भी बच्चे जानते हैं। रुद्रमाला भी है जो गाई और पूजी जाती है, सिमरण की जाती है। भक्तमाला भी है, ऊंचे से उच्च भक्तों की माला है। भक्तमाला के लिए बाबा कहते हैं, भक्तमाला के बाद होनी चाहिए ज्ञान माला। भक्ति और ज्ञान है ना, भक्ति माला भी है और रुद्रमाला भी। पीछे फिर रुंडमाला कहा जाता है, क्योंकि ऊंचे ते उच्च मनुष्य सृष्टि में है विष्णु, जिसको सूक्ष्म वतन में दिखाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा तो यह है, इनकी माला भी है। आखिर यह माला बन जाएगी, तभी वह रुद्रमाला और विष्णु की विजंती माला बनेगी। ऊंचे ते ऊंचा है शिव बाबा, फिर ऊंचे ते उच्च है विष्णु का राज्य। शोभा के लिए भक्ति में कितने चित्र बनाए, परंतु ज्ञान कुछ भी नहीं। तुम जो चित्र बनाते हो उनकी पहचान देनी है तो मनुष्य समझ जाए, नहीं तो शिव और शंकर को मिला देते हैं। बाबा ने समझाया है, सूक्ष्म वतन में भी सारी साक्षात्कार की बात है। हड्डी मांस वहाँ होता नहीं, साक्षात्कार करते हैं। संपूर्ण ब्रह्मा भी है, परंतु वह है संपूर्ण अव्यक्त। अभी व्यक्त ब्रह्मा जो है, उनको अव्यक्त बनना है। व्यक्त ही अव्यक्त होता है। क्या कह रहे हैं बाबा? व्यक्त ही अव्यक्त होता है, जिसको फरिश्ता भी कहते हैं। उनका सूक्ष्म वतन में चित्र रख दिया। सूक्ष्म वतन में जाते हैं, कहते हैं बाबा ने शुभी रस पिलाया। अब वहाँ झाड़ आदि तो होता नहीं, बैकुंठ में है, लेकिन ऐसे नहीं कि बैकुंठ से ले आकर पिलाते हैं। यह सब सूक्ष्म वतन में साक्षात्कार की बातें हैं। अब तुम बच्चे जानते हो कि वापस घर जाना है और आत्म अभिमानी बनना है। मैं आत्मा अविनाशी हूँ और ये शरीर विनाशी है। आत्मा का ज्ञान भी तुम बच्चों में है। वे तो आत्मा क्या है ये भी नहीं जानते। उन बच्चों को यह भी मालूम नहीं कि कैसे उनमें 84 जन्मों का पाठ भरा है। यह नॉलेज सिर्फ बाप ही देते हैं।
अपनी भी नॉलेज देते हैं, तमो प्रधान से सतो प्रधान भी बनाते हैं। बस यही पुरुषार्थ करते रहो। हम आत्मा है, अब परम धाम के साथ योग लगाना है। सर्वशक्तिवान पतित पावन एक बाप को ही कहते हैं। सन्यासी कहते हैं पतित पावन आओ, कोई तो ब्रह्म को भी पतित पावन कह देते हैं। अब तुम बच्चों को भक्ति का भी ज्ञान मिलता है कि भक्ति कितना समय चलती है, ज्ञान कितना समय चलता है, यह बाप बैठ समझाते हैं। पहले कुछ नहीं जानते थे, मनुष्य होकर तुच्छ बुद्धि बन पड़े हैं। सतयुग में बिल्कुल स्वच्छ बुद्धि थे, कितने उन्होंने दैवी गुण थे। तुम बच्चों को दैवी गुण भी जरूर धारण करने हैं। कहते हैं ना, यह तो जैसे देवता भल साधु संत महात्मा को लोग मानते हैं, परंतु वह दैवी बुद्धि वाले नहीं, रजोगुणी बुद्धि वाले हो जाते हैं। राजा रानी प्रजा है ना, राजधानी कब और कैसे स्थापन होती है ये दुनिया नहीं जानती। यहाँ तुम सब नई बातें सुनते हो तो माला का भी राज समझाया है। ऊंचे ते उच्च बाप, उनकी माला पर है रुद्र, वह है निराकार। फिर साकार लक्ष्मी नारायण, उनकी भी माला है। ब्राह्मणों की माला अभी नहीं बनती, अंत में तुम ब्राह्मणों की माला भी बन जाती है। इन बातों में जायज़ी प्रश्न उत्तर करने की जरूरत नहीं। मूल बात है अपने को आत्मा समझ परम पिता परमात्मा को याद करो, यह निश्चय पक्का चाहिए। मूल बात है पतितों को पावन बनाना। सारी दुनिया पतित है, फिर पावन बनना है। मूल वतन में भी सभी पावन है, तो सुखधाम में भी सब पावन है। तुम पावन बनकर पावन दुनिया में जाते हो, गोया अब पावन दुनिया स्थापन हो रही है। यह सब ड्रामा में नूंद है। सारे दिन का पोता मेल देखो, कोई भूल तो नहीं हुई। व्यापारी लोग मुरादी संभालते हैं, यह भी कमाई है। तुम हर एक व्यापारी हो, बाबा से व्यापार करते हो। अपनी जांच करनी है, हमारे में कितने दैवी गुण हैं, कितना बाप को याद करते हैं, कितना हम अशरीरी बनते जाते हैं। हम अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी बनकर जाना है। अभी तक सब आते ही रहते हैं, बीच में जाना तो एक को भी नहीं है। जाना तो सबको इकट्ठा है, बल सृष्टि खाली नहीं रहती। गायन है ना, राम गयो रावण गयो, परंतु रहते दोनों हैं। रावण संप्रदाय जाता है तो फिर लौटकर नहीं आता, बाकी यह बच जाते हैं। यह भी आगे चल सब साक्षात्कार होना है। यह जानना है कि नई दुनिया कैसे स्थापन हो रही है, पिछाड़ी में क्या होगा। फिर सिर्फ हमारा ही धर्म रह जाएगा। सतयुग में तुम राज्य करेंगे, कलयुग खत्म हो जाएगा, फिर सतयुग को आना है। अभी रावण संप्रदाय और राम संप्रदाय दोनों हैं। संगम युग पर ही यह सब होता है। अभी तुम यह सब कुछ जानते हो। बाप कहते बाकी जो कुछ राज है वह आगे चलकर धीरे धीरे समझते रहेंगे। जो रिकॉर्ड में नूंद है वह खुलते जाएंगे, तुम समझते जाएंगे। इन एडवांस कुछ भी नहीं बताएंगे, यह भी ड्रामा का प्लान है। रिकॉर्ड खुलता जाता है, बाबा बोलता जाता है, तुम्हारी बुद्धि में ये सब बातों की समझ बढ़ती जाती है। जैसे जैसे रिकॉर्ड बढ़ता जाएगा वैसे वैसे बाबा की मुरली चलती जाएगी। ड्रामा का राज सारा भरा पड़ा है। ऐसे नहीं रिकॉर्ड से सुई उठाकर बीच में रख सकते हैं तो वह रिपीट हो, नहीं वह भी फिर वही रिपीट होगा। नई बात नहीं, बाप के पास जो नई बात होगी वह रिपीट होगी। तुम सुनते हैं और सुनाते जाएंगे। बाकी बाबा कहते सब गुप्त है। यह राजधानी स्थापन हो रही है, सारी माला बन रही है। बाबा कहते अलग अलग जाकर राजाई में तुम जन्म लेंगे। राजा रानी प्रजा सब चाहिए। यह सब बुद्धि से काम लेना पड़ता है। प्रैक्टिकल में जो होगा सो देखा जाएगा। जो यहाँ से जाते हैं वह अच्छे साहूकार के घर में जाकर जन्म लेते हैं। अभी भी तुम्हारी वहाँ बहुत खातरी होती है। इस समय भी रत्न जड़ित चीजें सबके पास होती हैं, परंतु उन्होंने इतनी पावर नहीं। पावर तुम्हारे में है। तुम जहाँ जाएंगे वहाँ अपना शो करेंगे। तुम जो शो उच्च बनते हो
तो तुम जाकर वहां दैवी चरित्र दिखाएंगे। असुरी बच्चे जन्मते ही रोते रहेंगे, गंदे भी होते हैं। तुम तो बड़े कायदे से पलेंगे, गंद नहीं, गंद आदि की कोई बात नहीं। आजकल के बच्चे तो गंदे हो पड़ते हैं। सतयुग में ऐसी बात हो न सके। फिर भी हेवन है ना, वहाँ बास आती नहीं जो कहना पड़े अगरबत्ती जलाओ। बगीचों में बहुत खुशबूदार फूल होंगे, वहाँ के फूलों में इतनी खुशबू नहीं। वहाँ तो हर एक चीज़ में 100% खुशबू होती है, यहाँ तो 1% भी खुशबू नहीं। वहाँ तो फूल भी फर्स्ट क्लास होंगे, यहाँ भल कोई कितना भी साहूकार हो तो भी इतना नहीं। वहाँ तो किस्म किस्म की चीज़ें होंगी, बर्तन आदि सब सोने के होंगे जैसे यहाँ के पत्थर। वहाँ फिर सोना ही सोना, रेती में भी सोना होता है। विचार करो कितना सोना होगा जिससे मकान आदि बनेंगे। वहाँ ऐसी मौसम होगी ना, न सर्दी न गर्मी। वहाँ गर्मी का दुख नहीं जो पंखे चलाने पड़ेंगे, उसका नाम है स्वर्ग। वहाँ अपार सुख होता है, तुम्हारे जैसा पद्मा पदम भाग्यशाली कोई बनते ही नहीं। लक्ष्मी नारायण की कितनी महिमा गाते हैं, उनको जो ऐसा बनाते हैं उनकी कितनी महिमा होनी चाहिए। पहले होती है अव्यभिचारी भक्ति, फिर देवताओं की भक्ति शुरू होती है। बाबा कहते वह भी भूत पूजा कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? भूत पूजा। शरीर तो वह है नहीं, 5 तत्वों की पूजा होती है। शिव बाबा के लिए तो ऐसे नहीं कहेंगे, पूजा के लिए कोई चीज़ का व सोने आदि का बनाते हैं। आत्मा को थोड़े ही सोना कहेंगे। आत्मा किस चीज़ की बनी है, शिव का चित्र किस चीज़ का बना हुआ है वह झट बताएंगे, परंतु आत्मा परमात्मा किस चीज़ का बना हुआ है ये कोई भी बता न सके। सतयुग में 5 तत्व भी शुद्ध होते हैं, यहाँ है अशुद्ध। तो पुरुषार्थ बच्चों ऐसी ऐसी ख्यालात करते रहेंगे। बाप कहते इन सब बातों को भी छोड़ो, जो होना है वह होगा। पहले बाप को याद करो, चारों तरफ से बुद्धि हटाकर माँ में कम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। जो कुछ सुनते हो उन सब को छोड़ एक बात पक्की करो कि हमको सतो प्रधान बनना है। फिर सतयुग में जो कल्प कल्प हुआ होगा वही होगा, उसमें फर्क नहीं पड़ सकता। मूल बात है बाप को याद करो, यह है मेहनत, वह पूरी करो। तूफान तो बहुत आते हैं, जन्म जन्मांतर जो कुछ किया वो सब सामने आता है। तो सब तरफ से बुद्धि को हटा मेरे को याद करने का पुरुषार्थ करो, अंतर्मुखी होके रहो। तुम बच्चों को स्मृति सो तो आई है, सो तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाबा कहते सर्विस से भी मालूम पड़ जाता है, सर्विस करने वालों को सर्विस की खुशी रहती है। जो अच्छी सर्विस करते हैं उनकी सर्विस का सबूत भी मिलता है। पंडे बनकर आते हैं, कौन महारथी, घोड़े सवार, प्यादे, ये झट पता पड़ जाता है। अच्छा मीठे मीठे सिकेले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, दूसरी सब बातों को छोड़ बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर, दूसरी सब बातों को छोड़ बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर सतो प्रधान बनने के लिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना है, दैवी गुण धारण करने हैं। दूसरा पॉइंट है बुद्धि में अच्छे ख्यालात लाने हैं। हमारे राज्य स्वर्ग में क्या क्या होगा उस पर विचार कर अपने को उस जैसा लायक चरित्रवान बनाना है, यहाँ से बुद्धि निकाल देनी है। वरदान है सेवा द्वारा मेवा प्राप्त करने वाले, सेवा द्वारा मेवा प्राप्त करने वाले सर्व हद की चाहना से परे सदा संपन्न और समान भव। बाबा कहते सेवा का अर्थ है मेवा देने वाली। अगर कोई सेवा असंतुष्ट बनाए तो वो सेवा सेवा नहीं है। ऐसी सेवा भल छोड़ दो, लेकिन संतुष्टता नहीं छोड़ो। जैसे शरीर की तृप्ति करने वाले सदा संतुष्ट रहते हैं, वैसे मन को तृप्त करने वाले भी संतुष्ट होंगे। संतुष्टता तृप्ति की निशानी है ना। अगर आत्मा तृप्त है तो वो संतुष्ट होगी,
तो बाबा कहते संतुष्टता तृप्ति की निशानी है। तृप्त आत्मा में कोई भी हद की इच्छा, मान, सान, सेल्वेशन, साधन की भूख नहीं होगी। वे हद की सर्व चाहना से परे सदा संपन्न और समान होंगे। स्लोगन है सच्चे दिल से निस्वार्थ सेवा में आगे बढ़ना। सच्चे दिल से निस्वार्थ सेवा में आगे बढ़ना अर्थात पुण्य का खाता जमा करना। अच्छा, ओम शांति। तो आज का स्वमान अभ्यास करेंगे। मैं संपन्न और समान आत्मा हूँ। मैं दैवी गुणधारी आत्मा हूँ। मैं अंतर्मुखी आत्मा हूँ। ओम शांति।